हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा नीट 2026 में एक सवाल न्यूक्लियस से रिलेटेड आया था। वैसे तो दो सवाल न्यूक्लियस से रिलेटेड थे, एक थ्योरेटिकल था, एक थोड़ा सा मैथमेटिकल था। ओके, इस सवाल को लोगों ने काफी बड़ा बड़ा सवाल किया है, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। बेटा ये सवाल एक लाइन का है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, उसने किसी न्यूक्लियस की दी है डेंसिटी, कह रहा किसी न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी है। डेंसिटी बेटा जितने न्यूक्लियस हैं सबकी लगभग बराबर होती है। और जो ऑथेंटिक डेंसिटी होती है, अगर आपको डेटा याद हो जो मैंने समझाया था, तो इतना ही आ रहा था। बिल्कुल ऑथेंटिक डेंसिटी मतलब जो कैलकुलेटेड डेंसिटी है, सही सही में जो होता है न्यूक्लियस की डेंसिटी, उससे मैच कर रहा है। और यहाँ के अंदर कहा गया उसका मास इतना, उस न्यूक्लियस का मास इतना है। अच्छा, न्यूक्लियस का मास मतलब लगभग न्यूक्लियन का मास। थोड़ा बहुत मास डिफेक्ट होता है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट में आपको आंसर मिल जाना चाहिए। न्यूक्लियस का मास लगभग न्यूक्लियन का मास, मास डिफेक्ट को इग्नोर कर दें तो, जो कि बहुत मामूली होता है, इस कैलकुलेशन में उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा सोचो बेटा, इस सवाल में हमसे पूछा कि उस न्यूक्लियस का मास नंबर क्या रहा होगा। तो एक तो है कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला, वो पूरा यूज करें, हम फार्मूला लिखें ऐसे, मास इक्वल टू, या ऐसे लिखें डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम की जगह फिर करेंगे 4/3 पाई r क्यूब, r की जगह लिखेंगे r नॉट इंटू a की पावर 1/3 उसका क्यूब करेंगे, तो काफी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। इसका एक तरीका सिंपल सा निकल के आ रहा है, तो इतना मेहनत क्यों किया जाए। बेटा ध्यान से सुनो, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मैंने कहा हीलियम न्यूक्लियस का मास नंबर है 4। मास नंबर 4 इट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन मिला के कितने हैं 4। ठीक है बेटा। अच्छा, किसी न्यूक्लियस का मास नंबर 4 है, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस वहां के अंदर बच्चों 4 हैं। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या मिला के कितनी है 4। ओके, बहुत अच्छी बात सर। और एक न्यूक्लियन का मास लगभग 1 mu होता है। ठीक है, तो अगर हम हीलियम न्यूक्लियस का मास पूछे एमयू में कितना है, तो आप कहोगे लगभग 4 mu। मतलब जितना मास नंबर उतना एमयू उसका मास है। तो अगर हम इस मास की वैल्यू एमयू में कन्वर्ट कर दें, तो लगभग लगभग उतना ही उस न्यूक्लियस का क्या होगा, मास नंबर होगा। तो सिंपल वे में हम सबको ये बात पता होता है बेटा, यहां के अंदर हम कहेंगे सिंस 1.67 जो कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का लगभग मास होता है, इंटू 10⁻27 kg, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 AMU। ठीक है बेटा। हम कहेंगे सर अगर ऐसा है तो ये वाला जो हमारा न्यूक्लियस गिवन है क्वेश्चन में, जिसकी मास की वैल्यू दी है 19 यानी 19.926 इंटू 10⁻⁻27 kg, हमारा सवाल है ये कितने एमयू के बराबर होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, 19.926 10⁻⁻27 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 1 पॉइंट यहाँ के अंदर हो गया 67। बेटा सिंपल सा कैलकुलेशन है, गेस कर सकते हो, ऊपर 20 है नीचे 1.6 है, तो लगभग लगभग बच्चों यहाँ के अंदर कैलकुलेशन करने पर इसका रिजल्ट आ जाएगा 12। ठीक है, वैसे भी डेसिमल में आएगा नहीं, तो जो अप्रॉक्सीमेटेड आएगा वो 12 यहाँ के अंदर आएगा। मेरे बच्चों इतना एमयू के बराबर, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हमें मास नंबर तक जाना इसलिए मैं कह रहा हूं डेसिमल वाला छोड़ो पार्ट। तो यहाँ के अंदर लगभग लगभग हमारे पास बेटा हो गया 12। ध्यान से सुनिएगा, 12 AMU। इसका मतलब इतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर उस न्यूक्लियस में रहेंगे लगभग। मेरे बच्चों इसका मतलब इसका जो मास नंबर हमारे पास आ जाएगा वो भी लगभग लगभग कितना हो गया 12। ठीक, तो सिंपल वे में इसका जवाब हम दे सकते हैं सर उस न्यूक्लियस का मास नंबर होगा 12। अब देखिए यहाँ क्योंकि मैंने समझाया तो थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज अगर आप इसको जल्दी से सॉल्व करना चाहो तो कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम समय में आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो सीधे सीधे। यहाँ के अंदर बच्चों 20 को आप 16 से डिवाइड कर दो, लगभग में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 12 आ जाएगा और बहुत इजीली इसका आंसर आप निकाल लोगे। ओके बेटा, ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट के साथ।
तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू बच्चों।